दर्शकों, उद्धव ठाकरे को अब अपने घर के लोग ही हरकाने लगे हैं। उनके नेता ही उन्हें कह रहे हैं कि अपने विचारों से समझौता किया तो लोगों ने आपसे पूरी तरह से किनारा कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के खास सलाहकार संजय राउत हैं, जो पार्टी के नेताओं को आहत करने में लगे हुए हैं। लगता है कि संजय राउत ये ठान चुके हैं कि उद्धव की शिवसेना को अगली बार जीरो तक पहुंचा देना है। तभी तो वो अपने नेताओं की नहीं सुन रहे हैं और हार के बाद भी वो जो कर रहे हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि उद्धव की पार्टी में जो नेता बचे हैं वो भी न पाला बदल ले। और अब अगर उद्धव की शिवसेना में टूट होगी तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार संजय राउत ही होंगे। दर्शकों, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अब खुलकर सामने आ गए हैं और वो कहने लगे हैं कि उन्हें हिंदुत्व की विचारधारा से भटकना नहीं चाहिए। लेकिन संजय राउत तो अपनी पार्टी और खुद को कांग्रेस के रंग में रंग चुके हैं। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में अपना अस्तित्व बचा नहीं पाएगी। उद्धव गुट के नेता अब कहने लगे हैं कि कांग्रेस हमारे लिए बोझ है। कहीं न कहीं ये भी पीएम मोदी की उसी बात की तरह है जिसमें पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस परजीवी बन गई है, जिसके साथ रहती है उसे निगल लेती है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को निगल गई। और अब उद्धव सेना में कांग्रेस को लेकर बगावत के सुर मुखर होने लगे हैं। तो क्या अब उद्धव ठाकरे करेंगे घर वापसी? और अगर संजय राउत की बात मानकर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ ही रहेंगे तो फिर उद्धव की पार्टी में एक बार फिर बड़ी टूट हो सकती है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने जब 40 विधायकों को लेकर शिवसेना से बगावत की थी और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था, तो हिंदुत्व का सवाल उठा था। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ जाकर हिंदुत्व से समझौता किया है। उद्धव सेना पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ जाने का आरोप लगे थे। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उद्धव सेना को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ। अब विधानसभा चुनाव में भी उद्धव सेना को झटका लगा है। उसके 20 विधायक ही जीते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के 57 विधायकों को जीत मिली है। इसके बाद हालात ये हैं कि उद्धव सेना के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहना सही है। उद्धव सेना की मीटिंग हुई है जिसमें पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं और आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अलग से लड़ने का भी प्रस्ताव रखा है। विधान परिषद में नेता विपक्ष और उद्धव सेना के लीडर अंबादास दानवे ने कहा है कि कई लोग पार्टी में मानते हैं कि हमें बिना किसी गठबंधन के ही अकेले उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहुमत की राय है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए ताकि संगठन को खड़ा किया जा सके। इस मीटिंग में विधायकों और अन्य नेताओं ने कहा कि हम मुंबई की ऐसी सीटें हार गए जो हमारा गर्व मानी जाती थी। इसकी एक वजह यह है कि हम कांग्रेस की ओर गए और हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया। ऐसा संदेश जनता के बीच गया। इसके अलावा एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ जाने का फायदा मिला। खबर के मुताबिक उद्धव सेना के एक नेता ने कहा कि हमने उद्धव ठाकरे जी से कहा है कि वो अलग होने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष की पार्टी होने की हमारी इमेज थी, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने से उस इमेज को धक्का लगा है। अब हम चाहते हैं कि अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अलग होकर उतरा जाए। अब शिवसेना यूबीटी के नेता तो कांग्रेस से अलग होने के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजय राउत कांग्रेस से अलग होना नहीं चाहते हैं। तभी तो एक तरफ जहां उद्धव सेना के दूसरे नेता कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं और हार के लिए उसे जिम्मेदार मान रहे हैं, तो वहीं संजय राउत कह रहे हैं कि सब ठीक है, महाविकास अघाड़ी में कोई दरार नहीं है। इसके अलावा केरल के वायनाड से उपचुनाव जीत कर आई प्रियंका गांधी वाड्रा को संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर शेरनी बताया। अब सवाल उठ रहा है कि जब उद्धव सेना के ज्यादातर नेता कांग्रेस से अलग होने की बात कर रहे हैं, तब संजय राउत प्रियंका गांधी को शेरनी बताकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो उद्धव ठाकरे और अपनी पार्टी के नेताओं को संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है? लेकिन अब देखना होगा कि उद्धव सेना के नेता संजय राउत को कैसे जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।